हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिद्धि पंजाब। सो बहुत सारे बच्चे मैसेज करके पूछ रहे हैं दैट इज द एग्जाम गोइंग टू बी हेल्ड इन अगस्त और सितंबर। देखो आजकल भी ये न्यूज़ आ रही है कि प्रोबेबिलिटी है कि सितंबर च नोटिफिकेशन आ जाएगी, राइट। सो ये बारे अगेन मैं यही कहना चाहूँगी कि अगेन देयर इज नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन और ऑफिशियल इंफॉर्मेशन कंफर्मेशन अबाउट दिस न्यूज़। मोस्ट लाइकली एक र्यूमर ही है, राइट। जगह जगह तो बच्चे जो है स्टार्ट कर देंगे हैं एंड देन इट स्टार्ट स्प्रेडिंग लाइक वाइल्ड फायर। सो अपन कोई पता नहीं है, अंदाजा नहीं है। इवन इफ कोई इंस्टीट्यूट्स भी कह रहे हैं दे लाइकली इट इज लाइकली कि वो तो कोई ऑथेंटिसिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते ऑफ द डेट दैट दे आर गिविंग, राइट। सो आई वुड से मोस्ट लाइकली इट इज अ र्यूमर, बट ये हो सकता है कोइंसिडेंस की उधरों भी पीपीएससी भी उस टाइम पे ही नोटिफिकेशन डिक्लेयर कर देवे जब भी ये र्यूमर चल रही है। सो ਆਪਾਂ क्या करेंगे, वी विल नॉट गेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द र्यूमर्स बट वी विल फोकस ऑन अवर प्रिपरेशन। सो इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस कि तुसी किवें आपदे अगले आने वाले महीने नूं प्लान कर सकते हो सो दैट इवन इफ सितंबर च नोटिफिकेशन आ जाए तो तुसी पेपर देने लई तैयार रहो, राइट। सो अगे वधन तो पहला प्लीज लाइक शेयर एंड सबसक्राइब आवर चैनल विद एज मेनी एस्पिरेंट्स एज यू कैन। तो साडा मेंटरशिप प्रोग्राम चल रहा है, जीएस कोर्स भी वी आर प्रोवाइडिंग ऑफलाइन ऑनलाइन एंड पंजाब पीसीएस दी टेस्ट सीरीज भी वी आर प्रोवाइडिंग। अगर तुहानू किसी भी चीज की नीड है यू कैन मैसेज अस एट 8837604500 एंड यू कैन चेक आउट आवर वेबसाइट ऑल्सो। सब कुछ तुहानू डिस्क्रिप्शन विच मिल जाना है। ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल ऑल्सो जिस रेगुलरली पीडीएफ्स अपलोड करते रहने हैं, राइट। सो नाउ सी लेट्स सपोज कि ये न्यूज़ जी है ट्रू हो जाती है, दैट मीनस सितंबर विच नोटिफिकेशन पंजाब पीसीएस डिक्लेयर कर दिंदा है। सो दैट मीनस आप एक्सपैक्ट कर सकते हैं कि वो एटलीस्ट 2 महीने देंगे प्रीलिम की डेट तो पहला। ऑल्दो इस भी कोई कुछ नहीं पता है वो कितना टाइम पीरियड देन, इट मे बी लार्जर टाइम पीरियड ऑल्सो 3-4 महीने का गैप भी हो सकता है और 15 दिन का भी गैप हो सकता है। बट अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ट्रेंड्स 2-3 महीने के विच नोटिफिकेशन ते मेन एग्जाम दे विच गैप हुंदा है 2-3 महीने का, राइट। सो अगर सितंबर च नोटिफिकेशन आई 2 या 2.5 महीने बाद, दैट मीनस सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के अराउंड अपना पेपर जिहड़ा है वो हो सकता है कंडक्ट। दैट मीनस हुण तो लैके लेट्स से तुसी मंडे तो यानी कि 16 जुलाई तो भी प्रिपरेशन शुरू कर दे हो। सो मतलब जुलाई तो लैके दिसंबर तक तुहाडे कोल रफली 5 महीने हैगे आ हजे टू प्रिपेयर फॉर द एग्जाम एंड 5 महीने इज क्वाइट अ गुड टाइम फॉर प्रिपेयर फॉर दिस एग्जामिनेशन, राइट। अगर तुसी कंप्लीट बिगिनर हो देन आई वुड से दैट इट विल टेक टाइम। जिवें कि मैं पुरानी वीडियोस च भी आपने कहा है कि जो लोग आज ही स्टार्ट कर रहे हैं दे विल टेक एटलीस्ट 10 मंथ्स टू कवर द बेसिक सिलेबस। इट इज नॉट एन ईजी एग्जाम। एक ही बुक नूं तुसी 10-15 बार पढ़ना है, राइट। एक ही बुक नूं तुसी 10-15 बार रिपीटेडली पढ़ना है। सो इट इज लाइकली दैट इट विल टेक लॉन्ग टाइम। बट अगर तुहाडा थोड़ा बहुत भी बैकग्राउंड एग्जाम च रहा है, तुसी क्लासेस लगा चुके हो या तुसी 1 साल पहला तैयारी कर चुके हो, देन यू हैव हाई चांसेस टू सिट फॉर दिस एग्जाम एंड क्लियर इट दिस ईयर इन द नेक्स्ट 5 मंथ्स। द नेक्स्ट 5 मंथ्स तुहाडे किस तरीके नाल प्लान होने चाहिए दैट आई विल गिव यू जनरल गाइडलाइंस। तुसी अपने टाइम लिमिट्स के अकॉर्डिंग तुहानू किवें कितना टाइम मिलता है डेली ओनू अगे पिछे ज्यादा कट कर सकते हो, राइट। नाउ जनरल फ्रेमवर्क दैट यू कैन फॉलो इज सारे नालों पहला आप 4 ऑफ द बेसिक सब्जेक्ट्स ते फोकस करांगे, दैट इज पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, इकोनॉमी एंड ज्योग्राफी। चारों सब्जेक्ट्स भर के मेन्स च भी आंदे ने ते प्रीलिम्स च भी आंदे हैं। वी वांट कि ये सब्जेक्ट्स अपने काफी स्ट्रॉन्ग होण, तो आप की करांगे 20 डेज ईच इन 4 सब्जेक्ट्स नूं दवांगे, right, starting from 16th July 20 days each to these 4 subjects you will give. That means total तो 80 दिन हो गए। that means almost 2 महीने 20 दिन तुसी ये 4 of the main subjects करोगे, right। 20 days तो ज्यादा नहीं लाओगे but you will take 20 days दे अराउंड जिहदे विच आप रिविजन्स भी इंक्लूड करांगे। आई विल टेल यू अगे जाके। सो ये मिला के 20 days each तुसी ले सकते हो, राइट। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स साडा साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट,
एंशियंट मिडीवल कल्चर का पार्ट एंड देन एनवायरमेंट इन्हों के भी काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। नैशनल पार्क से तुम देखो नाइब च काफ़ी आए ने, साइंस एंड टैक्नोलॉजी विच डिसीजेज वैक्सीन्स लाइट वगैरह ये टॉपिक्स जोड़े हैं क्वेश्चन आते हैं, सो वो भी अपने प्रीलिम्स लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बट ये पोर्शन जो है छोटे ने, इन्ने वड्डे नहीं है, तो इन्होंने लिए तुम 10-10 दिन ईच लाओगे। इंपॉर्टेंट बहुत है, छोटे है, स्कोरिंग है इफ यू कवर देम प्रॉपरली। सो 10 days ईच लाओगे, दैट मीन्स प्लस 30 days, राइट। दैट मीन्स टोटल तो 3 महीने 20 दिन हो गए हैं, राइट। नाउ नेक्स्ट सेट ऑफ सब्जेक्ट्स, पंजाब का पोर्शन, वर्ल्ड हिस्ट्री एंड लास्टली IR ते मैपिंग ते करंट अफेयर्स का पोर्शन जो भी तुसी करना चाहते हो। ऑल्दो IR ते मैपिंग जी है तो कंटिन्यूअसली प्रिपरेशन चलती रहती है, जिन्हें तक आप करंट अफेयर्स पढ़ते रहने, अखबार पढ़ते रहने हर रोज, वो तो चलती रहेगी। बट वट एवर स्पेसिफिक पोर्शन यू वॉन्ट टू कवर इन दीज डेज। सो अगेन 10-10 दिन पंजाब, वर्ल्ड हिस्ट्री ते मैपिंग IR ते करंट अफेयर्स के पार्ट में देवांगे। 30 days होर हो गए, दैट मीन्स 4 months 20 days कंप्लीट हो गए, राइट। सो ऑलमोस्ट पेपर आने तो 10 दिन पहला, 15 दिन पहला तो सारा सिलेबस जोड़ा है कंप्लीट हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा, राइट। उस तो बाद भी तो 10 दिन है, अगेन 2-2 दिन दे के पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, जियोग्राफी, साइंस, इन्वायरमेंट वगैरह तुम दोबारा रिवाइज करोगे, राइट। सो बट ये नहीं है कि एक बारी पढ़ोगे। नाउ लिसन, इस तो अगे तुम की करना है, हर संडे ट्राई टू गिव अ सेक्शनल टेस्ट, राइट। हर संडे स्टार्टिंग फ्रॉम 16 जुलाई तो अगर तुसी प्रिपरेशन शुरू करती, एक हफ्ता पास होने तो बाद 22 जुलाई में राइट योर फर्स्ट टेस्ट। पॉलिटी अगर स्टार्ट कर रहे हो, पॉलिटी का टेस्ट लिखो, ताकि जिन्ना पढ़िया है थोड़ा रिटेन भी रहे, पता चले कि कुछ समझ आ रहा है कि नहीं। क्वेश्चंस तो काफी कुछ सीखने को मिलता है, गलतियां कर करके सीखने को मिलता है। सो ज्वाइन टेस्ट सीरीज, तुसी सीधी पंजाबी भी ज्वाइन कर सकते हो। साडी भी एग्जैक्टली 4 महीने की टेस्ट सीरीज है, जिस च असीं 2-2 सैक्शनल टेस्ट दिते हैं, मतलब पॉलिटी ਦੇ 2 टेस्ट, हिस्ट्री ਦੇ 2 टेस्ट, जियोग्राफी ਦੇ 2 टेस्ट, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਕੇਡਿਊਲ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਚ ਹੋ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਸੀਰੀਜ਼ ਚੱਲਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖਣੇ ਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਲਈ, ਰਾਈਟ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੋਲਿਟੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਪੜੋਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਯੂ ਹੈਵ ਕੰਪਲੀਟਡ ਪੋਲਿਟੀ, ਨਾਓ ਯੂ ਆਰ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵਿਦ ਨੈਕਸਟ 20 days ਦਾ ਸਾਈਕਲ ਵਿਦ ਹਿਸਟਰੀ, ਰਾਈਟ। ਨਾਓ ਯੂ ਡੂ ਨਾਟ ਵਾਂਟ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਇਸ ਸੈਟਰਡੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਫੇਜ਼ शुरू हो रहा है, इस सैटरडेज नू पॉलिटी का हाफ पोर्शन करके रिवाइज करने की कोशिश करोगे, राइट। दैन नैक्सट आइटरेशन में जो जियोग्राफी शुरू हो गई, तुसी एक हफ्ते हिस्ट्री रिवाइज करोगे, एक हफ्ते पॉलिटी रिवाइज करोगे। इस तरीके नाल रिविजन जिहड़ी है कंटिन्यूअसली चलती रहेगी। दैट मीनस एग्जाम आने तो पहला तुहाडियां मल्टीपल रिविजन्स जिहड़ियां है वो हो जानियां चाहिदियां है, राइट। सिर्फ सैटरडे क्या, तुसी फ्राइडे सैटरडे अगर तुसी हजे प्रिपरेशन लेवल थोड़ा स्लो है तो तुसी 2 दिन भी लै सकते हो, फ्राइडे सैटरडे, ठीक है। पॉलिटी वगैरह वड्डे सब्जेक्ट है, इन्ना तो ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी सब्जेक्ट्स से इन्ना टाइम तो नहीं रिक्वायर्ड होगा अगर तुसी बैकग्राउंड जो बेस बना चुके हो, राइट। उस दे नाल CSAT करते रहना है। CSAT जो है अपने प्रीलिम्स च काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। सो हर दिन 1 तो 1.5 घंटा प्रैक्टिस ते दो। आई एम होपिंग कि तुहाडा सिलेबस कंप्लीट है CSAT का, तुहानू सारे फॉर्मूलाज वगैरह आते हैं, शॉर्टकट्स लर्न करने की कोशिश कर सकते हो इस टाइम विच, तो उन्होंने शॉर्टकट्स नू क्वेश्चंस ते प्रैक्टिस करने की कोशिश करो, ताकि CSAT च 160+ का टारगेट रखो। यू आर मोस्ट लाइकली टू क्लियर द प्रीलिम्स अगर तुम CSAT च 160+ स्कोर कर सकते हो, राइट। क्वालिफाइंग का हजे कोई आइडिया नहीं है, सो डू नॉट रिलाई ऑन दैट कि क्वालिफाइंग होगा तो बाद च डिसाइड करूंगा। रादर फोकस ऑन CSAT, इट कैन बी अ सेलिंग बोट फॉर यू, राइट। एंड इस तो बाद न्यूज़पेपर हर रोज पढ़ते ही रहना है, घंटे तो 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पढ़ते ही रहो, क्योंकि मेंस के लिए भी अपन प्रिपरेशन करनी है। ये नहीं है कि प्रीलिम्स तैयार करते करते मेंस जो है साफ होंदा रहे, तो वो लिए न्यूज़पेपर पढ़ते रहो मेंस के परस्पेक्टिव तो, राइट। दिस इज मोस्ट ऑफ इट दैट यू विल डू ज्वाइन अ टेस्ट सीरीज, क्योंकि वो अपन शेड्यूल्ड रखती है, स्ट्रिक्ट रखती है, अपनी प्रिपरेशन टेस्ट करती रहती है, राइट। सो यू कैन ज्वाइन अवर टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो कोई भी क्वेरी है सानू रीच आउट करो, वी विल लेट यू नो, राइट। सो दिस इज हाउ
you can plan your next days. अगर तुसी complete beginner हो then I will say कि तुसी आपदी जिवें preparation कर रहे हो उसे तरीके नाल करदे रहो. अगर complete beginner हो it is less likely कि तुसी December तक पेपर देने लई तैयार हो. So it is better कि ਆਪਾਂ बाकी पेपरां ਲਈ या अगले साल ਵਿੱਚ आने वाले पेपरां ਲਈ ज़्यादा फोकस करिए. हजे December च ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣਾ less likely है. Only if you have very strong CSAT part that may help you sail through. So that is the gambit that you can play. ਤੁਸੀਂ try ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ CSAT 'ਚ 180 ਨੰਬਰ ਤੱਕ ਲਿਆਉਂ, then may be possible ਹੈ ਕਿ GS 'ਚ nominal ਦੀ performance ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰ ਸਕੋ, although they are very unlikely. But if you want to play like that, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, right, for any reason, then you can try to attempt it like that also. Right, so that is basically all about this. If you have any queries, just reach out to us. We will solve your issues on personal basis. Right, that is all for today. Thank you so much for watching.